Soon it started raining cats and dogs. अब रुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। किराया तय किए बिना ही उसने कहा, कृपया अंदर आ जाइए, उतना पैसा कमा लूंगा जितनी मुझे जरूरत होगी। एंड ही लेफ्ट, चला गया। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसके थ्रू आप इंग्लिश सीखने वाले हैं। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी, आपको भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसके साथ साथ में आप इंग्लिश तो सीखेंगे ही, लेकिन स्टोरी इतनी ज़्यादा अमेजिंग है कि आप इससे एक बहुत अच्छा लेसन भी सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। स्टोरी का टाइटल है एन ऑटो ड्राइवर विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। ऑटो ड्राइवर मतलब रिक्शा चालक, जो रिक्शा चलाता है उसे हम कहते हैं ऑटो ड्राइवर। विद स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, मजबूत। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। एक रिक्शा चालक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, या हम ये भी कह सकते हैं कि मजबूत इच्छा शक्ति वाला एक रिक्शा चालक। ये कहानी एक ऑटो ड्राइवर यानी रिक्शा चालक के बारे में है और उसकी इच्छा शक्ति के बारे में है कि उसकी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। द स्काई वॉज कवर्ड विथ ग्रे क्लाउड्स दैट आफ्टरनून। द स्काई यानी आसमान, वॉज था, कवर्ड ढका हुआ, कवर्ड कवर की सेकंड फॉर्म है, विथ साथ, ग्रे क्लाउड्स यानी स्लेटी बादल। ग्रे कलर कैसा होता है, व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है ना। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, आसमान उस दोपहर स्लेटी बादलों से ढका हुआ था। माई फ्रेंड एंड आई वर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। माई फ्रेंड यानी कि मेरा दोस्त, एंड और, आई मैं, वर थे, मीटिंग मिल रहे, आफ्टर बाद में, अ लॉन्ग टाइम एक लॉन्ग टाइम का मतलब हुआ काफी समय के बाद, है ना। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब काफी समय के बाद। मैं और मेरा दोस्त काफी समय के बाद मिल रहे थे। वी वर सो बिजी चैटिंग दैट वी डिडंट नोटिस इट हैड टर्न्ड 7 in the evening. वी यानी हम, वर थे, सो बिजी इतने व्यस्त, चैटिंग, चैटिंग मतलब गपशप, हम गपशप में इतने व्यस्त थे, दैट कि, वी डिडंट नोटिस, हमने, नोटिस मतलब ध्यान, कि हमने ध्यान ही नहीं दिया, इट हैड टर्न्ड 7 in the evening. इवनिंग मतलब शाम, कि शाम के 7 बज गए थे। मतलब वो लोग गपशप में इतने ज्यादा बिजी थे कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि शाम के 7 बज गए थे। Soon it started raining cats and dogs. Soon का मतलब होता है जल्द ही। It started, started का मतलब होता है शुरू हुई। Started, start की सेकंड फॉर्म है। Raining cats and dogs. Cats and dogs का मतलब हुआ raining cats and dogs मतलब बहुत ही ज्यादा भारी बारिश। ये एक तरह का मुहावरा है, raining cats and dogs। जल्द ही बहुत ही भारी बारिश शुरू हो गई। So we decided to take an auto rickshaw to return to our hotel. So का मतलब होता है इसलिए। We decided, decided, अब decided, decide की सेकंड फॉर्म है। decide का मतलब होता है फैसला करना, decided फैसला किया, इसलिए हमने फैसला किया। to take an auto rickshaw, क्या फैसला किया, एक ऑटो रिक्शा लेने का। टू रिटर्न टू आवर होटल, अपने होटल वापिस आने के लिए। रिटर्न का मतलब होता है वापिस, इसलिए हमने अपने होटल वापिस आने के लिए एक ऑटो रिक्शा लेने का फैसला किया। बट नॉट वन वॉज रेडी टू स्टॉप। बट का मतलब होता है लेकिन, नॉट वन वॉज रेडी टू स्टॉप। रेडी का मतलब होता है तैयार, टू स्टॉप मतलब रुकने के लिए, मतलब रुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ समय के बाद। वन हाल्टेड, हाल्टेड का मतलब होता है रुका यानी स्टॉप। हाल्टेड अगेन, हॉल्ट की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि कुछ समय बाद एक रुका। द ड्राइवर आस्क्ड अबाउट आवर डेस्टिनेशन।
but without settling the fare said, please get in. द ड्राइवर यानी जो चलाने वाला था, चालक था, उसने पूछा, आस मतलब पूछा, अबाउट आवर डेस्टिनेशन, हमारी जगह के बारे में, है ना. अबाउट मतलब बारे में, आवर डेस्टिनेशन हमारी जगह के बारे में, मतलब जहां हमें जाना था, है ना. बट विदाउट सेटलिंग द फेयर, बट का मतलब होता है लेकिन, विदाउट यानी बिना, सेटलिंग द फेयर, फेयर मतलब किराया, मतलब किराया तय किए बिना ही उसने कहा, प्लीज गेट इन, कृपया अंदर आ जाइए. द ड्राइवर सीम्ड वरीड एंड इन अ हरी. द ड्राइवर यानी चालक, सीम्ड का मतलब होता है दिख रहा या लग रहा था. अब सीम्ड भी सीम की सेकंड फॉर्म है. वरीड मतलब घबराया हुआ, एंड इन अ हरी मतलब जल्दी. चालक घबराया हुआ लग रहा था और जल्दी में लग रहा था. आउट ऑफ क्यूरोसिटी आई आस्क्ड, व्हाई आर यू लुकिंग सो टेंस्ड. उत्सुकता के साथ मैंने पूछा, आस्क मतलब पूछा, व्हाई आर यू लुकिंग सो टेंस्ड, लुकिंग मतलब लग रहे हो, सो यानी इतने, टेंस्ड यानी परेशान, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो. ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया या उसने उत्तर दिया. रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, उत्तर देना. सर माई सन पास्ड अवे दिस नून इन एन एक्सीडेंट. श्रीमान जी या श्रीमान, माई सन यानी मेरा बेटा, पास्ट अवे मतलब गुजर गया है या उसका निधन हो गया है. दिस नून इस दोपहर, इन एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना में. श्रीमान, मेरे बेटे का निधन हो गया है इस दोपहर एक दुर्घटना में. आई डोंट हैव इनफ मनी फॉर हिज फ्यूनरल. आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, इनफ यानी काफी, मनी पैसे, फॉर हिज फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब संस्कार, मेरे पास उसके संस्कार के लिए पर्याप्त पैसे या काफी पैसे नहीं हैं. I am out on duty for this purpose despite the terrible weather. I am out, मैं बाहर हूँ, on duty मतलब मेरे काम पर, for this purpose, purpose का मतलब होता है उद्देश्य वैसे, लेकिन यहाँ पर purpose का मतलब होगा कारण. Despite का मतलब होता है बावजूद. The terrible weather, टेरिबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भयानक या डरावना, है ना. वेदर यानी मौसम. मैं इतने भयानक मौसम में इसी कारण से काम पर बाहर हूं. बाय देन वी हैड रीच्ड आवर होटल. बाय देन मतलब कि तब तक, कब तक, जब वो आपस में इस तरह की बातचीत कर रहे थे तो तब तक. We had reached मतलब पहुंच गए थे. Our hotel, हमारे होटल, तब तक हम अपने होटल पहुंच गए थे. We felt pity for him. We felt feel की सेकेंड फॉर्म है. फील का मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस किया, पिटी यानी दया, फॉर हिम उसके लिए, हमें उसके लिए दया महसूस हुई. सो along with the fare we offered him some money for his son's funeral. So का मतलब होता है इसलिए, along with the fare मतलब किराया, इसलिए हमने किराए के अलावा या किराए के साथ we offered him some money for his son's funeral मतलब बेटे के संस्कार के लिए, इसलिए हमने किराए के साथ बेटे के संस्कार के लिए उसे कुछ पैसे ऑफर किए, पेश किए, है ना. ऑफर का मतलब होता है पेश करना. He politely refused. You are so generous, sir. उसने बहुत ही विनम्रता से, पोलाइटली यानी बहुत ही विनम्रता से, रिफ्यूज्ड यानी मना किया, उसने बहुत ही ज्यादा विनम्रता से मना किया और कहा,
श्रीमान जी, सर यानी श्रीमान, यू आर सो जेनरस, जेनरस मतलब बहुत ही ज्यादा उदार, दानी या दयालु। श्रीमान आप बहुत ही ज्यादा दानी हैं। बट इफ आई गेट 1 or 2 more customers, I will earn the money I needed. But लेकिन if I get, if का मतलब होता है अगर या यदि, अगर मुझे मिलते हैं 1 or 2 more customer, एक या दो और ग्राहक, I will earn the money I need. I will मतलब I will earn मतलब मैं कमाऊंगा, the money पैसा, I need का मतलब होता है ज़रूरत, मतलब कि मैं उतना पैसा कमा लूंगा जितनी मुझे ज़रूरत होगी। एंड ही लेफ्ट, और ही लेफ्ट मतलब चला गया। अब अगेन लेफ्ट लीव की सेकेंड फॉर्म है, ही लेफ्ट मतलब वो चला गया। वी वर अमेज्ड एट हिज विल पावर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। वी वर अमेज्ड, वी हम, वर थे, अमेज्ड हैरान, एट का मतलब होता है पर, हिज विल पावर यानी इच्छा शक्ति, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब कि आत्मसम्मान। हम किस पर हैरान थे? उसकी इच्छा शक्ति और उसके आत्मसम्मान पर हैरान थे। तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उसके बेटे की डेथ हुई थी, उसको वो अमाउंट ऑफर भी हो रहा था लेकिन उसने फिर भी नहीं लिया। तो उसके अंदर ये विल पावर थी कि उसने जो भी पैसा कमाना है वो उसने काम करके ही कमाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी स्टोरी थी, है ना। तो इससे हमें क्या मॉरल मिलता है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज one's self respect is more valuable than money. one's का मतलब होता है किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान इज मोर वैल्यूएबल यानी कीमती, than money मतलब किसी का आत्मसम्मान पैसे से अधिक कीमती है। अब यहाँ पर THAN है, एक होता है THEN, इस देन का मतलब होता है तब, और THAN ये वाला देन होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। अब यहाँ पे किस चीज़ का कंपैरिजन किया है? सेल्फ रिस्पेक्ट और मनी का, है ना। किसी का आत्मसम्मान पैसे से अधिक कीमती है, तो ये वाला देन जो है हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी, मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर भी की। मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आई होप आपने इससे जो है बहुत कुछ सीखा भी होगा। इस स्टोरी में इतनी अच्छी बात हमें बताई है कि लाइक हमें हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी वैल्यू हमारे लिए सबसे ज़्यादा अधिक होनी चाहिए, पैसे से भी ज़्यादा। देखिए अगर ये पर्सन एक ऑटो ड्राइवर, इसके बेटे की डेथ हुई है, तो इसके अंदर फिर भी इतनी ज़्यादा विल पावर है कि इसे फिर भी काम करके पैसा कमाना है, तो क्या हमारे अंदर इतनी विल पावर नहीं हो सकती कि हम डेली प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर सिर्फ एक विल पावर होनी चाहिए। कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास टेम्परेरी कंफर्ट आ जाते हैं, कभी हम सोचते हैं कि चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, आज का काम कल पर टाल देते हैं। साथ में हम ये भी सोचते हैं कि हम तो इतने दिनों से इंग्लिश लर्निंग कर रहे हैं लेकिन हमने अभी तक सीखा ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमने सच में एक्शन कितना लिया, क्या हमें जितना सीखना था क्या सही में हमने उतना एक्शन लिया सीखने के लिए? अगर हम कॉन्टिन्यूसली बिना किसी एक्सक्यूज़ के हर रोज़ हमें सुनना भी है, हमें बोलना भी है, बोलकर प्रैक्टिस करनी है, वोकेबलरी भी सीखनी है, सेंटेंसेस पर भी ध्यान देना, जितना ज़्यादा हम बोलेंगे उतना ज़्यादा हम फ्लुएंट बनते जाएंगे। यही एक ट्रिक है, इसके अलावा और कोई ट्रिक है ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने का मौका मिले। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनने को मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।